क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। मीना, मीना छोड़ना, मीना छोड़ना, मीना छोड़। मैं छोड़ रही हूँ। दीदी छोड़। मेरा हक है दीदी, मेरा हक है। नहीं, अम्मा से बोलना। मेरे झुमके छोड़ दे दीदी। सब कुछ तुम्हारा बाप लुटा चुका है, बस एक ही चीज बची है मेरे पास, ये झुमके। वो तो कम से कम मेरे लिए रहने दो। और हाँ, जब मैं मर जाऊंगी ना तो तुम दोनों आपस में बांट लेना ही। क्या अम्मा, इस उम्र में तुम क्या करोगे झुमके का? अगर तुम लुढ़क गई तो? बेशरम, जबान चलाती है। लुढ़क भी तो। अम्मा लग रही है। बाकी तो पापा देखेंगे। पापा मेरी बात सुनेंगे। नहीं पापा, मेरी सुनेंगे। ये लो प्रसाद खा लो। तुम्हारे बाबा दोनों में से किसी की बात नहीं सुनेंगे। अम्मा, हम शादी करके अपने घर क्या गए? आपने तुम्हारे बाबा को अपनी मुट्ठी में कर लिया। नहीं भाई, किसी ने हमें अपनी मुट्ठी में नहीं किया है। बोलो क्या बोलना है? बाबा वो ना तुम्हारे दामाद के ना 35वां जन्मदिन आ रहा है, तो हमने उन्हें फोन गिफ्ट करना चाहते। ओह, तो तेरे ससुराल वालों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया। बकवास मत कर वीना। मैं बाबा अपनी खुशी से उन्हें मोबाइल गिफ्ट करना चाहती हूँ। आखिर मैं बाबा की लाडली बेटी हूँ। अच्छा, तो मुझे पापा मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लेकर आए हैं? ये मेरे भी पापा हैं। पापा, हम लोग वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और मैंने अपने ससुराल वालों को कह दिया है कि हवाई जहाज की टिकट मेरे पापा कराएंगे। ओह, तो ये क्या है? दहेज की किश्त? कोई जहाज की टिकट विकेट नहीं मिलेगी। तू पीछे हट, तू पीछे हट, तू पीछे हट। तू मुझे धक्का देती है? हाँ पापा, ये मुझे धक्का दे रही है, मैं इसकी ना टांगे तोड़ दूंगी। तू क्या सोचती है बाबा से तू सब कुछ लूट लेगी? हाथ तो लगा के दिखा। अरे बस करो, सब क्या लगा के रखा है? इतनी बड़ी हो गई हो और आज भी बच्चों के लिए लड़ती हो। देखो, जो कुछ भी मेरा है ना, वो सब तुम लोगों को ही तो है। मुझे पता था बाबा, और मुझे भी पता था। ए पिंटू, एक पिक्चर लेना हमारी बाबा के साथ। हमेशा मैं ही फोटो खींचता हूँ, इसलिए कोई फोटो में नहीं रहता हूँ। मैं नहीं खींच रहा। ए चलना, नाटक मत कर। खींचना एक फोटो और ग्रुप पर भेज देना। ठीक है दीदी। एक को जहाज की टिकट, दूसरे को मोबाइल देने का वादा तो कर लिया है, पर कहाँ से आएंगे ये पैसे? अरे श्यामा, पैसा तो हाथों का मैल है, असली कमाई तो ये है। देख, जिस पिता को उसकी बेटियां इतना प्यार दे, उस प्यार के सामने तो सब कुछ लुटा दे। वाह, पैसा तो हाथ का महल है। ये हाथ का महल करते करते ना पूरा घर द्वार अपने भाई के नाम कर दिया है तुमने। श्यामा, वो मेरा छोटा भाई है, उसका जो हिस्सा बनता था मैंने उसे दे दिया, तो इसमें बुरा क्या है? और हमारा हिस्सा? हमारे हिस्से है क्या ये छोटा सा घर? सच में नरक बना के रख दी है मेरी जिंदगी। अगर मेरा बस चलता ना तो कभी की छोड़कर चली गई होती। तो चली जाओ जहां जाना है। क्या क्या चली जाऊं? चली जाऊं मैं? मेरा सब कुछ खत्म करके कहते हो चली जा? मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दो, चली जाऊंगी मैं। और हाँ, एक ही जोड़ी झुमकी थी मेरे पास, वो तुम्हारी लाडली बेटियां लेके चली गई। मुझे नई झुमकी लाके दे देना। कहां से लाके दूं मैं? कहां से लाके दूं? जहां से अपनी बेटी के लिए हवाई जहाज की टिकट, अपनी बेटी के लिए मोबाइल आएगा, वहीं से मेरे लिए कान की झुमकियां आएगी। मुझे झुमकियां चाहिए बस। बहुत हो गया तुम्हारा श्यामा, बहुत हो गया। हमेशा तुम्हारी बदतमीजियां सहते आ रहा हूं। हमेशा तुमने बेटियों के सामने मुझे बेइज्जत करके उनसे दूर कर दिया। अब तुम्हें जहां जाना है जाओ। मेरे बच्चे मेरी दौलत है, मैं उनके साथ रह लूंगा। तुम्हें जहां जाना जाओ। क्या? छोड़ो
छोड़ो छोड़ो, क्या कर किस्मत को कोस रही, छोड़ो मुझे। शामा, सब ठीक हो जा, समझ जाएगा। इतने सालों से मैं उनके दिलों में तुम्हारे खिलाफ जहर भरती आई हूं, अब डसने की बारी है। रघुनाथ, पहले बेटियों की पढ़ाई के लिए कर दिया, फिर बेटियों की शादी के लिए कर दिया, अब बेटियों की फरमाइश पूरी करने के लिए कर दिया। ये तो क्या कर रहा है? तेरे आगे पूरा जीवन पड़ा है। तेरी पत्नी है, तेरा वो पिंटू अभी छोटा है, पता नहीं बड़ा होके तुम्हारी सेवा करे ना करे। लड़कियां अपनी शादी करके ससुराल जा चुकी है। तू बहुत भूला है, कुछ अपने बारे में सोच। पूरा भविष्य पड़ा है तुम्हारे सामने। मेरे दोस्त, बच्चों से बड़ी कोई दौलत नहीं है, और जिसके पास बच्चे हैं ना, उसे भविष्य की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये सब छोड़, ऐसा कोई काम बता जिससे मैं अपनी बेटियों की जरूरत पूरी कर सकूं। एक काम तो है। कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा, बहुत पुराना इलेक्ट्रिशियन है। पर इसने पूरा काम कर दिया तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। अरे ठेकेदार जी, 11,000 वोल्ट है, इसका स्विच कहाँ है? अंदर है सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। भैया, सप्लाई बंद नहीं होगी, सामने फैक्ट्री चलती है और हमारे पास परमिशन भी नहीं है। अरे सप्लाई नहीं बंद होगी तो ये काम कैसे करेगा? अरे भाई, इसीलिए तो मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। चल रघु, ये बहुत जोखिम वाला काम है और ऊपर से पानी भी बरसना है। गौतम, कुछ नहीं होगा। अरे क्या कर रहा है रघु, इसमें जान का जोखिम है और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। गौतम, मेरी बेटियों की खुशियों से बढ़कर नहीं है। कुछ नहीं होगा, तू पीछे हट, मैं करता हूँ। अब बोल भी, तू क्या हुआ? ऐसे माथे पे हाथ रख के क्यों रो रही है? क्या बोलूं? तेरा बाप तुम दोनों कुछ नहीं देने वाला है। अम्मा क्या बोल रही हो? पापा के चक्कर में मैंने ससुराल वालों को प्रॉमिस कर दिया है कि मैं और मेरे पति वैष्णो देवी जाएंगे, वो भी हवाई जहाज से। जहाज से? हाँ, तुम्हें बस की टिकट दे दे तो मुझे कहना। मैं ही जानती कितना दुखी दे रखा है उसने मुझे, कितना तंग करता है। जब मैं बिहार कर आई थी ना, इतनी बड़ी हवेली में रहती थी, हाँ। और तुम्हारे बाप ने सब अपने भाई के नाम कर दिया और मुझे बैठा दिया इस काल कोठरी में। पर बाबा ने तो बोला था कि वो कोठी चाचू के नाम थी। अरे कोई चाचू वाचू के नाम नहीं थी, मेरा पूरा हक था उस पर। तुम्हारे बाप ने बस अपने भाई के मुंह में सब उसके नाम कर दिया। तो अब काहे रो रही हो? पहले क्यों ना बोली? अरे बोली थी, तुम दोनों छोटी थी और पिंटू मेरे पेट में था। क्या करती, कहाँ जाती मैं? तो सहती क्यों नहीं अब तक? सहती नहीं तो क्या करती? तेरे बाप ने कहा था घर ले दूंगा, पर नहीं। अरे पैसे के लिए तरसा दिया मुझे और आज भी तरसाता है। अम्मा पापा ऐसे तो नहीं दिखते। अरे लोगों के लिए तो साधु है वो, साधु। और मैं ही जानती हूँ कितने जल्लाद है वो। ये देखो मेरा। ये कैसे हुआ? क्या बताऊं, बस मैंने कह दिया कि मेरी दोनों बेटियों की फरमाइश का पूरी करोगे, बस। फिर क्या था, मेरा हाथ पलंग पे जोर जोर से मारा और कहने लगे कि तुम्हारी दोनों बेटियां और तुम मिलकर मुझे लूट रहे हो। आने दे माँ, आज मैं उसे बताती हूँ। ना बेटा, तुम कुछ मत बोलना। तुम जब चली जाओगी ना तो मुझे बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। अम्मा, बाबा तो इतने बुरे भी नहीं है जितना। चुप कर। ये देखो, बाबा का चमचा। पढ़ाई पर ध्यान दे अपनी। इतना जल्लाद है हमारा पापा। अरे रघु, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
इन तारों में 11,000 वोल्ट है। अरे नंगे तारों को मत छेड़। जान है तो परिवार की खुशियां सलामत हैं। कुछ नहीं होगा गौतम, कुछ नहीं होगा मुझे। तू पीछे हट। हाँ। बाबा का फोन बंद आ रहा है, बिजी होंगे कहीं। अरे देखना, जैसी आएंगी ना कुछ बहाना बना देंगे। वो कुछ नहीं करने वाले तुम दोनों के लिए। बस तुम दोनों ना बिल्कुल मेरे पे गई, एकदम गाय होगा। जैसे तुम्हारा बाप मुझे बेवकूफ बनाता आया है ना, तुम दोनों को भी ऐसे बेवकूफ बनाएगा। ऐसा मत बोल अम्मा, पता है ससुराल में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। लगता है तेरा बाप आ गया, देखती हूँ। हाँ हाँ पापा आ गए हैं, मैं पैसे लेकर निकलती हूँ। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या हुआ? ट्रांसफार्मर बदल रहे थे, शॉक लग गया और आधा हाथ जल गया। बाबा बाबा पापा, हे भगवान, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। ये क्या करवा लिया ये? चलो अंदर। रघु हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, हिम्मत। भाभी, इनके पूरे बाएं हिस्से में लकवा मार गया। डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा अगर रेगुलर इलाज करेंगे तो 1-2 साल में ठीक हो जाएंगे। क्या 2 साल? भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहां पर थे और आपने इन्हें संभाल लिया और घर ले आए। अच्छा भाभी, चलता हूँ। चल। ख्याल रखना है। इस राक्षस को उसके कर्मों की सजा मिली। ये देखो, मेरा हाथ इतना मारा था मुझे। अम्मा अब मैं चलती हूँ, घर से बार बार फोन आ रहे हैं और मुझे तैयारी भी करनी है और आप तो मुझे टिकट भी करानी है, तो मैं चलती हूँ। पापा का ख्याल रखना, वापस आकर मिलती हूँ। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। अम्मा मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। हे भगवान, ये देखो इस कमरे की और ये बिस्तर की क्या हालत कर दी। खा। ठीक से खा भी नहीं सकते, सब गिरा दिया। ये सब भूल क्या रहे हो? ये सब ना तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने मेरा ऐशो आराम छीना है और भगवान ने तुम्हारा सहारा भी छीन लिया तुमसे। देखा, ये रखा है, खाना है तो खा, नहीं तो ना खा। बेचारे पिंटू को स्कूल से निकलवा दिया है, उसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। अब कहने के लिए तो इतने बड़ा घर है ये, पर पता नहीं 2 रोटी का गुजारा कैसे होगा अब हमारा। हे भगवान, कौन से पाप की सजा दे रहा है हमें भगवान। अम्मा बस, अम्मा बस, ये तस्वीर बहाना बंद करो। मैं और वीना मिलके हर महीने आधे आधे पैसे दे देंगे।
मेरा मीना, मैं कहाँ से दूंगी? मैं तेरी तरह कमाती थोड़ी ना हूँ। क्यों? तेरा पति तो मोटी कमाई करता है ना। अच्छा, अब तेरी नजर मेरे पति की कमाई पर है। ठीक है, मैं भी नहीं कविता, तो बता हमारा गुजारा कैसे होगा? 3 लोगों की रोटी का खर्चा और तेरे बाप के दावा का खर्चा कहाँ से लाऊंगी मैं? कहाँ से लाऊंगी मैं? तेरा बेटा है ना ये, पापा का लाडला, उसको बोल कुछ काम धाम करे। अब तू बेटियों की कमाई खाएगी। देख अम्मा, हम इतना ही दे सकते हैं। पापा का कुछ नहीं हो सकता, लकवा मार गया है और वो खुद ब खुद ही ठीक होगा। क्या? सही कह रही है वीना। और हाँ, ऐसे वैसे किसी की बातों में आके नहीं पैसे मत फूंक देना। पैसे है ही नहीं बेटा, कहाँ से भोगूंगी मैं? चलती हूँ। अम्मा, कुछ जरूरत हो तो बताना, ठीक है? ठीक है बेटा। इनका बाप क्या कम है? तो दोनों बेटे अभी आज मुझे सुना कर गई। देखा कितनी मुझे सुराई आती। मोबाइल देगा, जहाज की टिकट देगा, मोबाइल देगा, मोबाइल देगा, मोबाइल देगा। जिन बेटियों को हवाई जहाज की टिकट और मोबाइल देने की बात करता है ना, वो लड़कियां ठेंगा दिखा के गई हैं, लंबा चौड़ा भाषण देकर गई है मुझे। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। कहेगा नहीं छोड़ा मुझे। आ गई तुम? क्या है अम्मा, हर 2 दिन में फोन करके बुला लेती हो? अरे ये पिंटू चोरी करते पकड़ा गया। हाँ? पिंटू चोरी करने गया था तू? तो अच्छा हुआ गौतम जी ने बचा लिया, वरना जेल में होता अब तक। सच सच बता, नहीं तो चप्पल उतार के मारूंगी। अरे अरे, इस बेचारे को क्या कह रही है? अब क्या करेगा बेचारा जब घर में खाने को ना हो? इसके निकम्मे बाप को बोलना इसके। चल, इनके बच्चे चोरी करेगा। हाँ जी, तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हारे बेटे ने आज चोरी की है, चोरी। चोरी? क्या क्या तू क्या कर रहे हो? इसने चोरी की है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम तो यहाँ बेड पे पड़े हुए हो, तो बेचारा क्या करे? अरे दीदी, इसमें बाबा का क्या कसूर था? ओह, सॉरी सॉरी, मैं तो आपकी साइड ले रही थी भ्राताश्री। संभालो अपने पिताश्री को। अब चाहे चोरी करे, डाका डाले या किसी का खून करे। माँ, मेरे पास फोन नहीं आना चाहिए। तो चल रही है, अभी इनका रोना धोना सुनना बाकी है। चल। नहीं बाबा, नहीं, जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा।
बबलू बेटा, खेलना बंद करो, स्कूल जाना है। पापा का मुझे टिफिन भी लगाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार होकर आओ। कविता, पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है। कविता, मैं क्या बोल रहा था, पापा को ना कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लेता है। उनके लिए थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा और उनकी यहाँ पे अच्छी देखभाल भी हो जाएगी। अब नहीं, मतलब इतनी भी खराब नहीं है। क्या मुसीबत आ गई। हेलो, हाँ माँ। हे भगवान, क्या बोल रही हो? गोविंद मेरे पीछे खड़े हैं। क्या हुआ? पापा, वीना, माँ, अरे दामाद जी आप। क्या हुआ बाबूजी को? वो खुद ही चल के देख लो, कहाँ है बाबूजी? अंदर है। बाबूजी? बाबूजी कैसे हैं आप अभी? बाबूजी ऐसा क्यों किया आपने? आपको घर से निकल के जाने की क्या जरूरत थी? ये तो गलत बात है ना। बाबूजी, आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आप मुझे बताइए ना, मैं हूं ना। मैं तो कविता से भी कह रहा था कि बाबूजी को कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ ले आते हैं। वहाँ पर रहेंगे तो काफी थोड़ा माहौल भी बदल जाएगा और अच्छे से देखभाल हो जाएगी। क्यों कविता? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे बाबूजी तो पुराने ख्यालात के ना अपनी बेटों के घर नहीं जाते। जब ठीक हो जाएंगे तो घर आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, देखो बाबूजी हाँ बोल रहे हैं। अच्छा बाबूजी, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? मैं चलता हूँ, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए आप दोबारा ऐसे कभी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा माता जी, अब मैं चलता हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। अच्छा बाबूजी, बाबूजी प्रणाम। अच्छा माता जी प्रणाम। कुछ भी रहे तो आप बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। जी बेटा जी। प्रणाम माता। शुक्र है दामाद जी के सामने तेरे बाप ने अपनी जुबान नहीं खोली। अब तो देख लिया ना कविता, तेरे बाप ने मेरी जिंदगी कितनी नरक बना के रखी। अरे घर से भागने भी लगे हैं, वो तो बेचारे पड़ोसे पकड़ के ले आए। अरे क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? मैंने तेरे बाप को कितना दुखी किया हुआ है। हाँ भाई, क्या चल रहा है? हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्यों जान लेने पे तुला हुआ तुम्हारी? पापा, अगर आप ऐसे घर छोड़कर जाएंगे तो माँ का क्या होगा? अभी तो लोग आपको ले आए, कल को कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? अरे कुछ नहीं हो रहा है इसे, ये नाटक कर रहा है, इसकी नौटंकी है। कहीं ना जा रहा है, ये यहीं पड़ा रहेगा। बाप है, बाप है ना? बाप वाले एक भी लक्षण नहीं है तेरे। घर वालों को संभालने के बजाय तूने बिस्तर पकड़ लिया है। अब करवा सेवा। मुझे मेरे हाथ जोड़ दो। हाल पे छोड़ दे, हाँ, ताकि तुम फिर घर से भाग जाए और तुझे हम ढूंढते रहे। कविता, अगर कल के दिन कहीं चले गए तो मैं कहाँ ढूंढूंगी? क्या करूंगी मैं? फिर तो इसका एक ही इलाज है। से ऐसे ही ना बंद के रखनी चाहिए। चेन लंबी है, सिर्फ ये बाथरूम तक जा सकेगा।
सुन रहा है ना तू? तेरी दौड़ सिर्फ बाथरूम तक है, और अगर मेरी माँ की कोई भी शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब नहीं होता बर्दाश्त, नहीं होता बर्दाश्त। इसलिए तो मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं अपने ससुराल में। ऊपर से माँ गोविंद को भी शक हो गया मुझ पे। गोविंद को शक हो गया? अब क्या करूं, क्या करूं हे भगवान? या तो तुम मुझे उठा ले या फिर इसे उठा ले। अम्मा संभालो अपने आप को, खुद को दोष क्यों दे रही हो? अम्मा, अम्मा, हाँ एक आइडिया दूं? हाँ देखते, तू ना इस घर को बेच दे। ऐसे भी घर ना बहुत मनहूस है, इसके जो भी पैसे आएंगे तो मेरे अकाउंट में डाल दे, और इसके पापा को तो मैं समझा लूंगी। तू भी टेंशन फ्री और हम भी टेंशन फ्री। वाह वाह दीदी, तू तो बहुत सियानी निकली। नहीं नहीं, तेरा आइडिया बिल्कुल अच्छा है। अम्मा एक काम कर, घर बेचकर सारे पैसे मुझे दे दे, मैं सब संभाल लूंगी। तू तो चुप कर, तुझे तो एक पत्थर भी नहीं उठाने दूंगी इस घर से, समझी? अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। 6 महीने तक अम्मा और पिंटू को तू रखना और 6 महीने तक मैं, ठीक है ना? वैसे तूने अब समझदारी की बात की भी ना। इस पे साइन कर, हम ये घर बेच रहे हैं। सारा पैसा तुम लोगों की शादी में खर्चा हुआ, अब एक छत बची है, मैं इसे नहीं दूंगा। नहीं बेची? हाँ? हमारी शादी की तो एहसान किया हम पे हर बाप करता है। या तो बेटियां पैदा नहीं करनी थी, एक तो हमारे मुंह से छीन के अपने भाइयों को दान कर दी, और अब तू खुद साइन नहीं करेगा? किसी साइन नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा, साइन तुझे करेगा। दीदी छोड़, मैं बात करती हूँ। दीदी पीछे हटेगा, दीदी पीछे हट। देखो पापा, अब आप कुछ करने लायक तो है नहीं, ऐसे जिंदगी कब तक काटोगे? अम्मा है, पिंटू अभी छोटा है, और हम दोनों बहनों ने सोच समझ कर डिसाइड किया है कि मकान बेचकर आधा पैसा दीदी रखेंगी और आधा मैं, और उसके बाद हम दोनों आपको वृद्धा आश्रम छोड़ आएंगे। वहाँ आपकी अच्छे से देखभाल होगी। अम्मा और पिंटू को 6 महीने मैं रखूंगी और 6 महीने दीदी रखेगी। अब प्यारे से पापा बनकर जल्दी से साइन कर दीजिए। मकान वैसे नहीं दूंगा, मैं समझता हूँ। देखा तुम दोनों ने अपने बाप को, रस्सी जल गई पर बल नहीं गई। तू पीछे हट भी ना, तू हट, ये तेरे बस में आने वाली बात नहीं है। इसे साइन नहीं करेगा। ये देखते तो कैसे साइन नहीं करेगा। दीदी छोड़, अम्मा दीदी को लेकर जाओ। कैसे साइन नहीं करेगा तू? कैसे नहीं ठीक तो करता इसे मैं। बस अम्मा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये नर्क तो तुझे खुद अकेले ही काटना होगा। एक आखिरी उम्मीद थी इस घर की, लेकिन तेरे पति ने साइन नहीं किया। अब ना तू मुझे फोन मत करना बस। कविता, तुम मुझे इस नर्क में अकेले मत छोड़, कविता मत छोड़। बिना तू बोली से तुम दोनों मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, और अगर तुम दोनों गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी।
देखो, अगर तुम दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया ना, तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी मैं। नहीं अम्मा, सबके सब नौटंकी हैं। हाँ, क्या करना है? मरना है? चला चला ना। दीदी क्या बोल रही हो? तू ना चुप कर भी ना। एक घर से भागता है, उसके पैर में चेन डालो। एक मरने की धमकी देता है। एक दिन ना ऐसा आएगा कि एक फोन आएगा कि मैं ना खुदकुशी कर ली है। चला ना, चला मत। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या दीदी? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। देख वीना, कब तक हम इस नर्क से जूझते रहेंगे? किसी एक को तो मरना पड़ेगा। क्यों अम्मा? तुम ही कहती थी ना, हे भगवान, या तो मुझे उठा लो या फिर उनको। अगर भगवान जी ने तुम्हारे पति को उठा लिया तो इस घर की मालकिन तुम ऑटोमेटिक हो जाओगी ना। तू कहना क्या चाहती है दीदी? मतलब तेरे पापा का खून? नहीं, अगर वो खुदकुशी कर ले तो? पागल हो गई हो क्या दीदी? पापा खुदकुशी क्यों करेंगे? नहीं, कोई खुद से खुदकुशी नहीं करता। उसे खुदकुशी करने के लिए हिम्मत देनी पड़ती है, उसे उकसाना पड़ता है। समझ आ रहा है ना? तू कहना क्या चाहती है दीदी? पर कैसे? दीजिए, आप अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं ना, हमेशा उसे खुश देखना चाहते हैं ना। पर देखो, कुदरत की मार, उसने आपको अपाहिज बना दिया। अपाहिज। ऐसी जिंदगी की उम्मीद की थी? ये एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मेरा क्या, मैं तो रो पीट कर आपकी सेवा करती रहूं। पर बेटियां 2 दिन के लिए आएंगी, पर कलेश करके चली जाएंगी। जब तक आप जिंदा हो, हम सब पर और खुद पर बोझ बन गई। ऐसी जिंदगी जीना चाहोगे? कविता कह रही थी कि उसके ससुराल वालों को आम का अचार खाना है। हाँ कविता, जैसा तूने कहा था ना, मैंने वैसा कर दिया। और हाँ, तेरे बाप के हाव भाव देखकर तो यही लग रहा है कि उसके दिल में भी आत्महत्या करने की इच्छा जाग गई है। और कविता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ए अम्मा, चुप कर। तू ऐसे डर रही है जैसे तू ही बापू का मर्डर करने जा रही है। कविता, तेरा बाप तनाते की तरफ बढ़ रहा है। अम्मा, तुम घर से बाहर निकल जाओ। क्या? चुप। घर से बाहर जाएगी तो लोगों को शक होगा। अम्मा, एक काम कर, तू ना जोर से गाना वाना चला के ना रसोई में काम करती रहे। तुझे तो बापू की चीख भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, आवाज भी नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जाती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, ओके ओके।
नहीं पापा, ये क्या कर रहे हो आप? दराती लग जाएगी आपको। नहीं बाबा, चोरी नहीं किया हूँ। वो गौतम अंकल ने एक रेस्टोरेंट पे काम पे लगाया। बाबा ये मुश्किल वक्त है, इसे हम मिलकर काट लेंगे। दोबारा अच्छा वक्त आएगा। आपने हम सबको इतना अच्छा वक्त दिखाया, मैं आपका इलाज कराऊंगा पापा। देखा, ये सब आपकी वजह से। मेरे नन्हे से मासूम से बच्चे को इस उम्र में लोगों के रेस्टोरेंट में जूठे बर्तन उठाने पड़ रहे हैं। अम्मा, इसमें बाबा का क्या कसूर है? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चुप कर, बस जबान चलने लगी है तेरी। जा अपना काम कर। और ऐसे ऐसे घूर क्या रहा है मुझे? दिन की तरह तू और तुम्हारी बेटियों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। तो मुझे समझता है ये काम करेगा। क्या बेटा, तू काम कर। जा, जा। वीना, पैर पकड़ इसके। अम्मा, हाथ पकड़ो इसके। मेरी माँ पे हाथ उठाएगा तू? मेरी माँ पे हाथ उठाएगा? ये ले, हाथ कैसे उठाया? मेरी माँ पे हाथ उठाएगा? एक तो वो दिन रात तेरी सेवा करें, हाथ उठाएगा तो उन पे? ये हिम्मत कैसी हुई? तूने हमारी जिंदगी नरक बना के रख दिया है, नरक बना के रख दी है। कुछ तो शर्म कर ले। हम सब पे, इस धरती पे तू बोझ है। एक काम कर, तू मर क्यों नहीं जाता? मर जा। देख बापू, तूने बहुत कुछ किया हमारे लिए। हमें पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी करी, कर्ज लेके इस घर को गिरवी पे रखा। अब क्या तू जान लेगा हमारी? जान लेगा क्या हमारी? हाँ, देख इसे, देख, देखना, देखता क्यों नहीं है? क्या तू रानी बना के लेके आया था ना? आज ये तेरे मल मूत्र साफ कर रही है। ये भी एक दिन घुट घुट के इसी घर में मर जाएगी। क्या चाहता है तू? फिर कौन करेगा तेरा ये सब सेवा पानी? दीदी, बस बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो एक दिन हम एक दूसरे को मार डालें तुझसे तंग आकर। जी ले अपनी जिंदगी। ले, आजाद कर दिया तुझे। तुझे जहां जाना है तू जा, जो करना है कर, बख्श दे हमें। आने वाला भविष्य ना हमारा तेरे हाथ में है। मर जाना। मरता क्यों नहीं है? कभी छोड़ दूं। मरता क्यों नहीं है? मर जाना। ये ले, पानी पियो और ठंडे हो जाओ। ठंडी हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। देखा, ऐसे ही तो लोगों को प्रोत्साहित करते खुद खुशी करने के लिए। अब देखो
बाबा बाबा उठो बाबा, माँ बोलो ना बाबा को क्या हुआ है वीना? बाबा कुत्ते क्यों नहीं है बाबा? मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। बाबा पिक्चर साहब काफी दिनों से डिप्रेशन में थे। जब से लकवा मारा है अपने आप में ही रहता था। अभी तो लगता है इसने खुदकुशी की है। हवलदार, सबका बयान लो। नहीं सर, मेरे बाबा ने खुदकुशी नहीं की है, उनका मर्डर हुआ है। तुमको कैसे पता किसने किया ये मर्डर? इन तीनों ने मिलकर मेरे बाबा को मरने पे मजबूर किया है। उन्होंने खुदकुशी नहीं की है। ये देखो सर। नहीं, ये बच्चा है, सदमे में ऐसा बोल रहा है, इसको सदमा हो गया। गिरफ्तार कर लो। नहीं इंस्पेक्टर, पिंटू तो बच्चा है, झूठ बोल रहा है। नहीं किया। चलो चलो नहीं। अपनों का प्यार नफरत में बदल गया और एक ऐसे खौफनाक जुर्म ने जन्म लिया जिसने रिश्तों का ही खून कर दिया। जिस पिता की गोद में सांस लेना सीखा, जिस पिता की गोद में पली बढ़ी, उसी पिता की सांसों पर विराम लगा दिया कविता और बीना ने। भले ही रघुनाथ ने अपने हाथों अपनी जान ली, लेकिन उसे ये सब करने के लिए मजबूर तो उसकी बेटियों ने ही किया। शुक्र है कि रघुनाथ के बेटे पिंटू ने हिम्मत दिखाकर अपनी माँ और बहनों का सच पुलिस के सामने रख दिया और तीनों कानून की गिरफ्त में आ गई। पर काश के पिंटू ने यह हिम्मत थोड़ा पहले दिखाई होती तो शायद रघुनाथ को इतने दर्दनाक अंजाम का सामना न करना पड़ता। तो अलर्ट रहे और किसी भी जुर्म के खिलाफ वक्त रहते आवाज उठाएं। इसी विनती के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।